जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ डॉक्टर सुखीराम रावत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल का वीडियो। ये वीडियो है कुछ गोत्र हिंदुओं और मेवों के समान हैं और जो पर्यावरण के आधार पर जिन गोत्रों को बनाया गया था, तो इसी विषय पर हम चर्चा करते हैं। हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है। ब्रज और ब्रज प्रभावित क्षेत्रों के हिंदुओं की पालों के तथा मेवात क्षेत्र के मेव मुसलमानों की पालों के कई गोत्रों के नाम पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखकर रखे गए हैं। इन गोत्रों के व्यक्ति अपने नाम के साथ अपने गोत्र का नाम जोड़कर हीन भावना महसूस नहीं करते हैं, यानी वो अपने आप को हीन महसूस नहीं करते इन गोत्रों को लगाते समय, बल्कि गर्व का अनुभव करते हैं। ब्रज और ब्रज प्रभावित क्षेत्रों तथा मेवात क्षेत्र के हिंदुओं और मेवों की पालों के बहुत सारे गोत्रों के आदि पुरुषों ने अपने गोत्रों के नाम ऐसे वृक्षों के नामों पर रखे जिनकी वजह से आपत्ति काल में उनकी जीवन रक्षा हुई थी। यही कारण है कि आज भी इन गोत्रों के जानकार लोग उन वृक्षों को काटते नहीं हैं, बल्कि उन्हें पूज्य मानकर उनकी सुरक्षा करते हैं और इस प्रकार पर्यावरण का संरक्षण करने में सहयोग करते हैं। छोकर रावत राजपूत, छोकर राजपूत, छोकर डागर जाट, छोकर डागर मेव, छोकर पाहट मेव, कदम्ब डागर जाट, करील डागर जाट, जामनिया रटावत मेव, ये सभी गोत्र हिंदुओं तथा मेवों के हैं और वृक्षों के नामों पर रखे गए हैं। हिंदुओं तथा मेवों के उपर्युक्त गोत्रों के नामकरण के आधारभूत छोकर यानी शमी, कदम्ब, करील, जामुन आदि वृक्षों के महत्व को भारतीय प्राचीन साहित्य में भी दर्शाया गया है। वाल्मीकि रामायण में छोकर शमी वृक्ष भगवान श्री राम का प्रिय वृक्ष था। लंका पर आक्रमण करने के पहले भगवान श्री राम ने शमी वृक्ष की पूजा की थी, ऐसा वाल्मीकि रामायण में वर्णन मिलता है, तथा विजयी होने का आशीर्वाद मांगा था। यही वजह है कि आज भी विजयदशमी के दिन रावण दहन के बाद लोग लौटते समय विजय और सफलता के प्रतीक के रूप में एक दूसरे को शमी के पत्ते बांटते हैं। महाभारत के अनुसार अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने अपने अस्त्र शस्त्र शमी वृक्ष में छुपाए थे। कुरुक्षेत्र में कौरवों के साथ युद्ध से पहले पांडवों ने शक्ति और विजय की कामना के लिए शमी वृक्ष की पूजा की थी। ऐसी भी मान्यता है कि महाकवि कालिदास को शमी वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या करने से ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। शमी की पत्तियां गणेश पूजा में भी उपयोग में लाई जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस वृक्ष पर अनेक देवताओं का वास होता है, अतः इसकी सूखी लकड़ियां यज्ञ वेदी बनाने के काम आती हैं और समिधा के रूप में प्रयुक्त होती हैं। राजस्थान में इसके फल को सेंगर कहते हैं, जिसकी सब्जी भी बनाई जाती है, तथा सूखने पर यह फल सूखे मेवे के रूप में भी खाया जाता है। हरे शमी वृक्ष को काटना पाप माना जाता है। वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार पाणिनि काल में पश्चिमोत्तर भारत में शमी यानी छोकर वृक्ष के नाम पर शमीप्रस्थ नामक एक गांव भी आबाद था। भवभूति के ग्रंथ उत्तर रामचरितम में कदम वृक्ष का वर्णन मिलता है, जहां यह बताया गया है कि बादलों की गरज के साथ इस वृक्ष की कलियां अपने आप खिलने लगती हैं, जिसके वातावरण सुगंधित हो जाता है। हिंदी के भक्त कवि सूरदास ने
अपने ग्रंथ सूरसागर में भगवान श्री कृष्ण की चपल बाल क्रीड़ाएं कदम्ब की कलियों पर दिखाई हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार पत्तों से रहित करील यानी करीर वृक्ष के नाम पर संस्कृत वैयाकरण आचार्य पाणिनि ने करीर प्रस्थ नामक वाहिक यानी पंजाब के ग्राम का उदाहरण दिया है। भर्तृहरि ने भी नीति शतकम में करील यानी करीर वृक्ष का वर्णन किया है। मार्कंडेय पुराण में यह उल्लेख है कि जामुन यानी जम्बू वृक्षों की बहुतायत होने के कारण ही एक पूरे द्वीप का नाम जम्बू द्वीप रख दिया गया। भारतवर्ष इसी जम्बू द्वीप का एक खंड माना गया है। बहीन की समस्त रावतपाल के जाटों का गोत्र छौकर है, जो छौकर यानी समी वृक्ष के नाम पर रखा गया है। दिल्ली, हरियाणा के फरीदाबाद, पलवल, राजस्थान के अलवर, भरतपुर, करौली, उत्तर प्रदेश के मथुरा, हाथरस, आगरा, बिजनौर, फिरोजाबाद, अलीगढ़, बुलंदशहर, बदायूं, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद आदि जिलों में स्थित लगभग 84 गांव रावत जाटों के हैं, जिनका आदि गांव बहीन है, जो हरियाणा के पलवल जिले की हथीन तहसील में होडल नूह राजमार्ग पर स्थित है। बहीन स्वयं एक उप तहसील भी है। करौली तवारीख नामक पुस्तक के अनुसार 1046 ईस्वी में करौली नरेश चंद्रवंशी महाराजा विजयपाल की मृत्यु होने पर और करौली राज्य महमूद गजनवी के पौत्र मसूद द्वितीय के सेनापति अबू बकर कंधारी के हाथों छिन जाने पर महाराज विजयपाल के 18 पुत्रों में से 4 पुत्र देवपाल, रावत ध्रुवपाल, सूरजपाल और जयसिंहपाल भरतपुर जिले के कामा शहर से 6 किलोमीटर उत्तर में सतवास नामक गांव के पास टकोरा पहाड़ी पर 1052 ईस्वी की ग्रीष्म ऋतु में आकर रुके। इस ऊंची पहाड़ी पर छौकर यानी समी वृक्षों की बहुतायत थी, जो ग्रीष्म ऋतु में महाराजा विजयपाल के उपर्युक्त चारों पुत्रों के लिए आश्रय स्थल एवं शत्रु से बचने के लिए उपयुक्त साधन सिद्ध हुए। अतः छौकर वृक्ष को अपना आश्रयदाता मानकर इन्होंने छौकर यानी समी वृक्ष के नाम पर ही अपने गोत्र का नाम छौकर रखा और प्रतिज्ञा की कि भविष्य में छौकर वृक्ष को पूज्य मानकर इसे कभी काटेंगे नहीं तथा छौकर वृक्षों की वृद्धि करते रहेंगे। करौली नरेश महाराजा विजयपाल के रावत उपाधिधारी पुत्र रावत ध्रुवपाल को समस्त रावत जाटों का आदि पूर्वज माना जाता है। आज भी रावत जाट जो अपने छौकर गोत्र का इतिहास जानते हैं, छौकर यानी समी वृक्ष को आदर की दृष्टि से देखते हैं तथा वे इसको न तो काटते हैं और न ही काटने देते हैं, बल्कि इसकी संख्या वृद्धि करते हैं और इस प्रकार पर्यावरण की सुरक्षा में सहायक बनते हैं। हथीन तहसील में स्थित हुड़ीथल गांव के 12 गांव छौकर रावत राजपूतों के हैं। ये गांव इस प्रकार हैं: हुड़ीथल, उजीना, संगेल, जाजुका, कुर्थला, बैसी, सीकरी, सिरमथला, लोह सिंगानी, कबूलपुर, हथीन और फिरोजपुर राजपूत। इनके अलावा उलेटा और हसनपुर गांव भी छौकर रावत राजपूतों के बताए गए हैं। बहीन के छौकर गोत्री रावत जाटों की समस्त रावत पाल का निकास हुड़ीथल गांव से ही है। जाटों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने और विधवा विवाह करार को मान्यता देने के कारण ये जाटों में शामिल हुए हैं। अतः करौली नरेश महाराजा विजयपाल के रावत उपाधिधारी पुत्र रावत ध्रुवपाल को इन दोनों का अर्थात छौकर रावत राजपूतों और छौकर रावत जाटों का साझा आदि पूर्वज माना गया है। रावत ध्रुवपाल की मृत्यु होने पर उसका पुत्र हंसपाल रावत 1150 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित जेवर नामक कस्बे से हुड़ीथल आकर बसा था।
महाराजा विजयपाल के उपर्युक्त 4 पुत्र देवपाल, रावत ध्रुवपाल, सूरजपाल और जयसिंह पाल तथा इनके वंशज छौकर गोत्री कहलाते हैं। परंतु करौली राज दरबार से असाधारण सैनिक वीरता की सूचक रावत उपाधि मिलने के कारण रावत ध्रुवपाल के सभी वंशज छौकर रावत हैं। ये चारों छौकर गोत्री भाई भरतपुर जिले की टकोरा पहाड़ी से समीपस्थ सतवास नामक गांव में आकर बसे तथा फिर वहां से रावत ध्रुवपाल और जयसिंह पाल अपने परिजनों सहित 1090 ईस्वी में गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर नामक स्थान पर आकर बसे। कालांतर में रावत ध्रुवपाल का पुत्र हंसपाल रावत हरियाणा के पलवल जिले की हथीन तहसील में स्थित हुड़ीथल गांव में जाकर अपने परिजनों सहित बस गया। जेवर में जयसिंह पाल के छौकर गोत्री वंशज रह गए। इस समय जेवर के आसपास थोरा, बंकापुर, दयानतपुर, रोही, नानेरा आदि 78 गांव जयसिंह पाल के वंशज छौकर राजपूतों के हैं। इस समय जेवर के आसपास थोरा, बंकापुर, दयानतपुर, रोही, नानेरा आदि 78 गांव जयसिंह पाल के वंशज छौकर राजपूतों के हैं। पलवल जिले में स्थित मंडकोला गांव के श्यारौली, कानौली, महेशपुर तथा फरीदाबाद जिले के जाजरू, झाड़सैंतली आदि 12 गांव छौकर डागर जाटों के हैं। पलवल जिले के दतीर और उसके गुगेरा, जेंदापुर, टहरकी, डूंगरपुर, पारोली आदि 12 गांव कदम्ब डागर पाल यानी दतीर पाल के गांव हैं तथा दतीर के पास सिकंदरपुर गांव के जाट करील डागर जाट कहलाते हैं। डागरों के दिल्ली में तथा गुरुग्राम, अलीगढ़, जयपुर, भरतपुर, गाजियाबाद, मथुरा आदि जिलों के कई गांव हैं। ऐसा माना जाता है कि दतीर के कदम डागर, मंडकोला, अलीपुर और गौची के छौकर डागर तथा सिकंदरपुर के करील डागर मूलतः एक हैं। ये एक ही आदि पूर्वज के वंशज हैं और ये सभी चंद्रवंशी हैं। डॉक्टर धर्मचंद विद्यालंकार, रामस्वरूप जून आदि इतिहासकारों ने इन उपर्युक्त डागरों को भगवान कृष्ण की 5वीं पीढ़ी में हुए चंद्रवंशी यदुवंशी राजा यदुभान का वंशज माना है। कर्नल टॉड के अनुसार भगवान कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी का पुत्र प्रद्युम्न हुआ। प्रद्युम्न के अनिरुद्ध एवं वज्र नामक 2 पुत्र हुए। वज्र के नाभ एवं खिर नामक पुत्र हुए और खिर के जडेजा एवं यदुभान नामक पुत्र हुए। भगवान कृष्ण के देहावसान के बाद पांडव कुछ यादवों के साथ हिमालय पर्वत की ओर चले गए। यादवों में यदुभान ने हिमालय की पर्वत श्रृंखला में पश्चिमी पंजाब की एक नदी के तट के निकट, जहां कई पहाड़ों का समूह था, एक घाटी यानी डांग में अपना राज्य स्थापित किया। डांग की उपाधि धारण की। यादवों के इस राज्य को यदु की डांग कहा गया। डांग उपाधिधारी राजा यदुभान के वंशज डांगर कहलाए। यही डांगर शब्द बाद में बिगड़कर डागर बन गया। इनमें से कुछ यदुवंशी डागर लोग 323 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में भर्ती होकर नंदवंशी राजा धनानंद की पराजय के बाद मगध की राजधानी पाटलिपुत्र यानी पटना पहुँचे और फिर कालांतर में मंदसौर होते हुए करौली के हिंडौन कस्बे में आकर आबाद हो गए। यहाँ कदम्ब और करील के वृक्षों को अपना पहचान चिन्ह बनाने के कारण ये डागर लोग कदम्ब डागर तथा करील डागर कहलाए। इस समय दतीर के डागर कदम्ब डागर तथा सिकंदरपुर के डागर करील डागर कहलाते हैं। जो डागर चंद्रगुप्त मौर्य के साथ पाटलिपुत्र यानी पटना नहीं गए, उनके वंशजों में से कुछ डागर लोग
अरब आक्रांता मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय 712 ईस्वी में पश्चिमोत्तर भारत से विस्थापित होकर गुजरात होते हुए दिल्ली पहुँचे और दिल्ली के नजफगढ़ में नजफगढ़ के आसपास आकर आबाद हो गए। यहाँ छौकर वृक्ष को अपना पहचान चिन्ह बनाने के कारण ये डागर छौकर डागर कहलाए। इस समय मंडकौला, अलीपुर और गौची के डागर छौकर डागर कहलाते हैं। पलवल जिले की हथीन तहसील में खाई का गांव में मुसलमानों का है। यह छौकर डागर मेवों का है और मंडकौला गांव से इनका निकास माना जाता है। किसी भी कथा, भंडारा आदि बड़े सहभोज कार्यक्रम में इनका आपसी आना जाना रहता है। सिद्दीक अहमद मेव ने अपनी पुस्तक मेवात एक खोज में मेवों की पाहट पाल में भी ये गोत्र छौकर माना है। पाहट पाल के इस गोत्र के लोगों को छौकर पाहट मेव कहा जाता है। ये चौहान वंशी हैं और अजमेर से इनका निकास माना जाता है। इसी प्रकार मेवों की रटावत पाल में एक गोत्र जामनिया है। इस गोत्र के लोगों को जामनी या रटावत मेव कहा जाता है। ये तमरवंशी हैं और दिल्ली से इनका निकास माना जाता है। दक्षिण पश्चिमी दिल्ली के डांग यानी झील क्षेत्र में जामुन वृक्षों के क्षेत्र में रहने के कारण इन लोगों के पूर्वजों ने अपना गोत्र जामनिया रख लिया। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि हिंदुओं और मेवों के कई गोत्रों के नामों का आधार पर्यावरण संरक्षण है। वृक्षों के नामों पर गोत्रों के नाम रखने से इन गोत्रों के लिए इन वृक्षों का महत्व स्वयं सिद्ध है। अतः इन गोत्रों के व्यक्तियों की वर्तमान पीढ़ियों को भी अपने पूर्वजों की तरह ही इन वृक्षों को पूज्य मानकर इनकी सुरक्षा एवं वृद्धि करनी चाहिए तथा अपनी अगली पीढ़ियों को भी इस कार्य के लिए प्रेरित करते रहना चाहिए, ताकि अन्य वृक्षों की तरह इन वृक्षों के माध्यम से भी वायुमंडल और पर्यावरण एवं वातावरण को संरक्षित और सुरक्षित रखा जा सके। धन्यवाद मित्रों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।